नमस्कार दोस्तों, टेक सुनल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ महाकुंभ में जो भगदड़ हुआ उसके रिगार्डिंग। दोस्तों, आज मौनी अमावस्या है। प्रयागराज में बहुत ज़्यादा भीड़ होने की संभावना थी। ऐसा हुआ नहीं क्योंकि सरकार की ओर से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया गया था उसमें जो है 5 से लेके 8 करोड़ 5 से लेके 8 करोड़ तक लोग जैसे वहाँ पर संगम स्नान करने के लिए आएंगे, लेकिन उससे यह जो है ये डबल हो गया। वहाँ पर लोग पहुँचे, लगभग 9 करोड़ से लेकर 15 करोड़ के आसपास पहुँचे हुए। परिस्थिति इतना बिगड़ गई कि कोई सोच नहीं सकता था। हालांकि जो उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से जो पुलिस काम कर रही है, फॉर एग्जांपल स्टेट पुलिस, सीआईएफ, बीएसएफ, इंडियन आर्मी फोर्स, जो भी है, बहुत तरह के अच्छे ढंग से काम कर रही है। आप अगर वहाँ पर जाएंगे तो लगभग एवरी 10 कदम पर एक पुलिस आपको नजर मिल जाएगा। लेकिन अब इसका देखकर लोगों में इतना श्रद्धा हो गया कि लोग बेचैन हो गया स्नान करने के लिए। जो लोग एक्चुअली 7 करोड़ के आसपास जो ऐसे कल के डेट में 28 जनवरी को उपलब्ध थे, वे ऑलरेडी भीड़ थे और प्लस में आ गए। तो स्थिति बहुत ही अनकंट्रोल हो गया। कारण यहाँ पर हो गया कि सेक्टर 17 के आसपास लोग जैसे अखाड़ा दीवारों को जैसे उसके अंदर घुसने का प्रयास किए, और कुछ जो ऐसे लोग जैसे लाल झंडा लिए हुए थे, जो एक सोशल मीडिया पर बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है। और कुछ लोग स्थानीय के माध्यम से एक रिपोर्ट आया हुआ था, कुछ लोग जबरदस्ती जो ऐसे ढकोल रहे थे एक के दूसरे, तो वहाँ पर बहुत लाखों संख्या में भीड़ थे। जब लाखों संख्या में भीड़, तो जाहिर सी बात है कि मैटर एस्केलेट हो जाएगा। तो भगदड़ मच गई, जिसमें सुबह के हिसाब से 14 लोग मारे जाने की संभावना थी, लेकिन ये नाइट तक ये जो है 30% जो है लोग मरे हुए हैं, और 90 से ज़्यादा दुखद जो ऐसे परिस्थिति में वे घायल हुए हैं। और बहुत छोटे छोटे या फिर इससे बहुत बड़े बड़े उनके निशान लगे हुए हैं। घायल की संख्या, और जो कुछ जो ऐसे पेशेंट को जैसे वे जो ऐसे प्रयागराज जैसे मेडिकल हॉस्पिटल में जो ऐसे मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया है। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि एक ऐसा महाकुंभ है जो 144 साल के बाद आती है, और शुरू से डे 1 से अगर देखते हैं तो इस पर रुझान आते आया, क्योंकि कोई ऐसा दिन नहीं है कि जहाँ पर लोग 4 से 5 करोड़ स्नान कर रहे हैं एवरीडे। ऐसा है क्योंकि वहाँ पर सिर्फ भारत ही नहीं, फिर तो उत्तर प्रदेश से बिहार और झारखंड, जितने भी स्टेट के लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। भारत के अलावा कुछ देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जैसे एक मैं इंटरव्यू वहाँ पर लिया था, वे था फ्रांस के लोग था, जर्मनी के कुछ लोग आए हुए थे, और वे काशी अयोध्या घूमने के लिए आए, तो उसके बाद वे प्रयागराज पहुँचे। तो ये वर्ल्ड में, क्योंकि लोग बोलते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप बहुत तरह का, लेकिन मैं नहीं मानता ये सनातन से बड़ा कोई गैदर भीड़ कर सकता वर्ल्ड में, इसलिए सबके निगाह है। तो जहाँ तक भीड़ का सवाल था, तो परिस्थिति इतना भयानक हो गया, दुखद परिस्थिति की मैं बता नहीं सकता हूँ। जो लोग मरे हुए हैं, और मुख्यमंत्री के माध्यम से उनको जो ऐसे 25 लाख सहायता राशि दिए जा रहे हैं, और घायलों का कुछ राशि दिए जाएंगे। ये स्टेटमेंट आना अभी बाकी है। और जो इसमें हो सकता है कि कुछ लोग, विपक्षी लोग, या फिर कुछ किसी तरह से लोग अगर इसमें शामिल होंगे तो उनके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि कमेटी का गठन हो चुका है। और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत आज भावुक अवस्था में लाइव दे रहे थे, जो सिर्फ ये इंडिकेशन दे रहा था कि कोई भी हो, अगर किसी का हाथ होगा तो ये बचेगा नहीं। स्थानीय पुलिस डिपार्टमेंट के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन जारी हो चुका है। दोस्तों, इसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि इसके लिए जो को पैकेज दिया गया था, बहुत ही अच्छा पैकेज, और इंडिविजू को देखते हुए फोर्स और तैनात करने की
आवश्यकता है। जैसे आज सुबह और कुछ फोर्सेस वहाँ पर पहुँचे हुए हैं महाकुंभ की रक्षा के लिए। तो मैं भगवान से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो लोग ऑलरेडी मर चुके हैं, दिव्यांग आत्माओं की शांति प्रदान करे और भविष्य में इस तरह की घटना जैसे जब तक महाकुंभ रहे, यानी 26 जो लास्ट है उस दिन तक कोई भी इस तरह की घटना नहीं घटे। भगवान से प्रार्थना है और कि सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हो जाए, क्योंकि विश्व के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और जहाँ तक ट्रैफिक का सवाल है, एक्चुअली खास करके प्रयागराज में जैसे 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स को पूरी तरह से अभी तत्काल के लिए बैन कर दिया गया है और सरकार कदम से कदम मिलाकर जनता से चल रही है, उनकी डिमांडों को पूरा कर रही है। और मैं प्रयागराज के अलावा बात करूं तो काशी से लेके और अयोध्या तक के मंदिर में भी टेम्पोररी के लिए बंद रखा गया है, कुछ ऐसे टेम्पल है। और ट्रैफिक के जहाँ तक सवाल है, प्रयागराज से लगभग 500 से लेकर 1000 किलोमीटर तक का लंबा लाइन है। तो आप धीरे धीरे तुरंत सो नहीं सकते। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो लोग मौनी तपस्या करने की इच्छा से घर से निकले हुए हैं, जो लगभग 500 डिस्टेंस के दूरी पर है, अभी तक वे घर अपने वापस नहीं आए हुए हैं। तो मैं सरकार से भी यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप महाकुंभ में जो लोग जा रहे हैं उनको वहां से हटाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जो भगदड़ हुआ था, कुछ लोग वहां पर ठहरे हुए थे, कुछ लोग जैसे स्नान जैसे 12 बजे के बाद कर दिया था, कुछ लोग बैठे हुए थे कि भोर में स्नान करने के लिए, इसलिए मैटर अनकंट्रोल हो गया। तो स्थिति अब सब कुछ सामान्य हो गया है, सभी लोग अच्छा से जाकर स्नान कर सकते हैं। लेकिन इसमें मेन रोल है पुलिस डिपार्टमेंट का। आप AI कैमरा के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन कीजिए, अगर कोई दोषी पाया गया सख्त सख्त कार्रवाई कीजिए, कोई भी पॉलिटिकल लीडर क्यों ना हो। और मैं दूसरे राज्यों को ये बताना चाहता हूँ, मुख्यमंत्रियों के कि अगर जरूरत पड़े तो कुछ टीमें जैसे प्रयागराज में अपनी ओर से भेज सकते हैं। एक्चुअली ये सरकार के ऊपर डिपेंड है, मैं इसमें कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वे जो महाकुंभ का जो सम्मेलन, जितने लोग वहाँ पर है, सबको ये बात पता होता है, क्योंकि 15 करोड़ लोग अगर एक स्थान पर पहुँचे तो स्थिति कितना बढ़ जाती है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की ओर से। तो स्थिति अभी सामान्य हो गया है और वहाँ पर अब स्नान करने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो भी लोग गए हुए जल्दी से जल्द घर लौट कर आइए। दोस्तों, ये बहुत ही बुरा दिन था, छोटा ही टाइम था, लेकिन बहुत बुरा लगा कि लोग स्नान करने गए, उनका बहुत ही दुखद मृत्यु हो गया। तो मैं भगदड़ के कारण तो जो बहुत ही क्योंकि इस पर कोई कह नहीं सकता है किन परिस्थितियों को लेकर भगदड़ हुआ, तो सरकार इस पर ऑलरेडी काम कर चुका है, देखिए रिजल्ट का आता है। लेकिन आप इसी तरह से वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर फॉलो कर लीजिएगा, किसी भी तरह के अपडेट करिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।